अमेठी में एक और सबसे बड़ा संकट, 1 माह से ठप सड़क, सरकार मौन, ग्रामीण मजबूर। ग्रामीणों का बांस बल्ली बना सहारा, हैरान कर देगी ये तस्वीर, कब तक यूं ही तरसेंगे गरीब। छोटे किसान और स्कूली छात्र परेशान, सोता रहा जिम्मेदार विभाग, रोती रही पूरे अमेठी की जनता। जनता ने खुद बनाया मौत की धार में पुल, सिस्टम की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत। दोस्तों, ये है उत्तर प्रदेश का अमेठी जिला, जहां से नेताओं की बड़ी बड़ी रैलियों में विकास का गाना गाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इतनी डरावनी है कि लोग अपने दम पर जिंदगी की राह बनाने को मजबूर हैं। संग्रामपुर मार्ग पर टिकरिया के पास मालती नदी पर बना वैकल्पिक रास्ता 1 महीने पहले बह गया, लेकिन विभाग और जिम्मेदार अफसर अब तक हाथ पर हाथ बैठे धरे हैं। गीता कश्यप। ये समस्या बहुत हो रही है। समस्या तो भैया बहुत तगड़ी है, लेकिन क्या करें, हम लोग बहुत परेशान हैं। बताओ, खेत खलियान हम लोग कैसे जाएंगे? कल बताओ, किसी की तबीयत खराब हो गई थी, अब 20-30 किलोमीटर हम दूर ऐसे घूम के जाएंगे, तब तक इंसान का क्या होगा हाल, मर जाएगा। फिर वही समस्या है। क्या चाहते? हम यही चाहते हैं हमारा पुल बन जाए, बस यही रास्ता मेन हमारा बन जाए। पुल बने या बने, लेकिन हमारा मेन रास्ता जब तक बन जाए तो अच्छा ही है। इसके लिए नाम है आपका? हमारा नाम है महेश लाल। महेश, ये क्या समस्या हो रही है? समस्या हो रही कि 500 मीटर इसी पुल के पास में बगले में हम लोगों का चारा है। 4 भैंस पाले हैं, हमको चारा लाने में दिक्कत होती है। उधर से जाते हैं तो 5 किलोमीटर हमको घूमना पड़ता है, हमारे पास उतना है नहीं बजट हमको। बांस के बने पुल से जा रहे हैं, हिल डुल रहा है। हाँ, खतरा है इससे, हमको इससे खतरा है, गिर जाए। चारा लेके आ रहे हैं फिर भी जा तो हाँ, फिर भी जा रहे हैं रिस्क। 4 भाई, हमारी मजबूरी है, 4 भैंस पाले हैं और चल करके चाहे कोई देख ले। नतीजा ये रहा कि स्कूल जाने वाले छात्रों को रोज 10 से 15 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ रहा है। किसान खेतों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारी भी खासा परेशान हैं। हद तो तब हो गई जब इंतजार से तंग आकर गांव के युवा और किसान खुद बांस बल्ली लेकर नदी पर पैदल और साइकिल चलाने लायक एक छोटा सा रास्ता निकाल पड़े। ब्रजेश मिश्रा। ब्रजेश जी, ये बड़ी समस्या हो रही है। वैकल्पिक मार्ग काफी दिन से ये जो बना था वो बह गया, उसके बाद जो जिम्मेदार है इसकी सूझ नहीं ले रहे हैं और लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या कहें? बहुत दिक्कत का सामना है। प्रशासन के जो अधिकारी हैं, जो इस विभाग के अधिकारी हैं, जबरन आंख मूंद करके बैठे हुए हैं और एक बहाना बनाते हैं, पानी ज़्यादा है, बहाव ज़्यादा है। समुद्र में पुल बन सकता है, बड़ी बड़ी नदियों में पुल बनता है, काम नहीं रुकता है, और इसमें 2 फुट के पानी में उनको बहाव ज़्यादा है। लूट खसोट मचाए हुए हैं। इस वैकल्पिक मार्ग में किसान की मिट्टी डाल करके इसको बनाए थे, जबकि इसमें कोई खर्च नहीं किए और लाखों रुपए का लूट किए। जब लाखों रुपए का लूटने वाले अधिकारी, कहाँ उनको जनता की सुध है? वो जनता के लिए बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे। उनको अपनी एसी गाड़ी, एसी महल, उनको एसी कमरा, एसी होटल दिखता है। जनता की समस्या, जब जनता के बीच में जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, गाँव में जाएंगे, तब देखेंगे क्या समस्या है। जिसका 200 मीटर 300 मीटर दूर पर यहाँ खेत है, अपने खेत खलिहान जाना है तो कहाँ से 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जाएगा। अगर उसकी जो भी दैनिक जरूरत है, बगल में डेयरी है, अगर किसान है, यहाँ किसान दूध लेकर जाते हैं तो कैसे 10 किलोमीटर दूध देने जाएं? जो 100 मीटर पर डेयरी है उसको 10 किलोमीटर घूम कर लेके जाएं अपना दूध बेचने के लिए। प्रशासन जानबूझ करके कुछ कार्यवाही नहीं कर रहा है। हम प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस पर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस पर बड़ा आंदोलन करेंगे, और अगर प्रशासन अनुमति दे दे तो हम लोग इसे अपने खर्च से, अपने उससे इसको हम 24 घंटे में बनाकर तैयार करने के लिए तैयार हैं। हमारा नाम जियालाल कश्यप है, टिकरिया भौचुलपुर गाँव। जियालाल, क्या समस्या हो रही है? हमारी समस्या, सब लोगों की, पूरे गांव की समस्या ये है कि ये जो पुल बन रहा था, पानी के बरसात के कारण रुक गया, तो हम लोग पूरा गांव सहयोग से आने जाने के लिए रास्ता स्वयं हम लोग बना रहे हैं। आने जाने के लिए दिक्कत हो रही है। यहाँ से जो लड़के बच्चे पढ़ने जाते हैं, नदी के कारण वो जा नहीं रहे हैं, और यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी घूम के उनको जाना पड़ता है, इसलिए वो भी परेशान है। क्या चाहते? हम ये लोग चाहते हैं कि हमारा पुल जैसे ही बना हुआ है इसी तरह या बना रहे, और या तो अच्छी तरह से अपना बना दे, और जब तक हमारा लोग पुल बनवाते नहीं है जाने के लिए, तब तक ये पुल टूटना नहीं चाहिए हमारा।
अब जरा सोचिए, सदी का सबसे बड़ा मजाक यही है कि सरकारें पुल बनवाने के वादे करती हैं और जनता अपने हाथों से बांस का पुल खड़ा कर रही है। ग्रामीण रामभोग कच्छप कहते हैं, मुंशी से लेकर विभाग तक गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। खेत उस पार है। मजबूरी में अब गांव वालों ने खुद ही रास्ता निकाल लिया और जब लोगों ने अपने हाथ से राहत पाने की कोशिश की तो विभाग के अफसर मौके पर पहुंचकर रोकने लगे, यानी समाधान नहीं देंगे और जनता खुद पहल करे तो उसमें भी रोड़ा अटकाएंगे। सवाल ये है कि आखिर कब तक ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर बांस के रास्ते से नदी पार करेंगे? कब तक नन्हे बच्चे शिक्षा के अधिकार के लिए इस खतरनाक सफर को अपनी मजबूरी बनाएंगे? और कब तक जिम्मेदार अफसर इस दर्दनाक लापरवाही पर कुंभकर्णी नींद सोते रहेंगे? ये मामला सिर्फ अमेठी का नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम का आईना है जहां जनता की मजबूरी और नेताओं की जिम्मेदारी के बीच विकास ही कहीं डूब गया। अमेठी से ब्यूरो रिपोर्ट, नितेश तिवारी, सन टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।